जा दीजिए 5। माननीय सभापति महोदय, अरे भैया बैठ जाओ, आप एक बार बैठो यार। अरे ज्यादा दे दिए 5 मिनट। माननीय सभापति महोदय, आपसे आपने जितना समय दिया था 5 मिनट ज्यादा दिए। इन्होंने 10 मिनट इसी माननीय सभापति महोदय, 5 मिनट दो आप। 5 मिनट दो सर। आपने मुझे माननीय राज्यपाल जी के 2 मिनट में दे चुके 5 मिनट अभिभाषण पर बोलने का मौका दिया, हो गया, समाप्त हो गया। इसके लिए आपका आभार। माननीय प्लीज सभापति महोदय, विपक्ष के साथी बैठ जाओ यार, एक बार बैठ जाओ 1 मिनट। अब आपकी बातें हमने सुनी है सबने, आप सुनिए। आप सभी लोग, हम सभी से मेरा आग्रह है, आप सभी लोग एक जिम्मेदार सदस्य की तरह सदन में बैठे। माननीय सभापति महोदय, मैं जो माननीय राज्यपाल जी ने अपने अभिभाषण में कहा, वो केवल एक अभिभाषण नहीं था, वो तो 2 साल के अंदर हमारी सरकार ने हर वर्ग के लिए जो लोक कल्याणकारी योजनाएं बनाने का काम किया और आगामी 3 सालों के लिए जो हमारी सरकार का विजन है उसको पेश करने का काम किया। मैं इस सदन के माध्यम से कहना चाहता हूं कि हमारी भजनलाल जी की सरकार ने आपणु अग्रणी राजस्थान के संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने का काम किया है। माननीय सभापति महोदय, मैं सबसे पहले युवाओं की बात जो अभिभाषण में कही गई उनकी बात करना चाहता हूं। जो हमारी सरकार ने संकल्प पत्र में जो वादा किया, युवाओं को 4 लाख सरकारी नौकरियां देने का वादा, जिसमें से बताते हुए मुझे खुशी है कि 1 लाख से ज्यादा सरकारी नियुक्ति देने का काम हमारी सरकार ने किया है। और ये पहली बार है किसी भी सरकार में, राजस्थान के इतिहास में ये पहली बार है कि एक साथ एक वर्ष के लिए 1 लाख से अधिक भर्तियों का कैलेंडर जारी किया गया है। माननीय सभापति महोदय, मैं इस मंच के इस सदन के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। उन्होंने न केवल जो पेपर लीक, जो परीक्षाएं पिछली सरकार में लगभग 17 पेपर लीक हुए और जो हमारे युवाओं का दर्द था, जो हमने वादा भी किया था कि हम युवाओं को न्याय देंगे, मैं इस सदन के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने एसआईटी का गठन करके और जो तमाम परीक्षाओं के पेपर लीक हुए थे, एक एक करके और उनको जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम किया जा रहा है। माननीय सभापति महोदय, आज हम जब उन लाखों युवाओं को देखते हैं जो सरकारी भर्तियों की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, जब हम उनकी आंखों में एक चमक देखते हैं, तो निश्चित रूप से हमें विकसित राजस्थान की संकल्पना साकार होती हुई दिखाई देती है। अभी विपक्ष के कई साथी जिन्होंने यहाँ पे सदन में कहा है, कई बातें उन्होंने कही हैं, लेकिन हमने सब लोगों ने हमने देखा है कई सरकारों में कई मामलों में 20-19 होते हमने देखा है, लेकिन 20-19 होते हमने पहले भी कई बार देखा है, लेकिन ये पहली बार है माननीय सभापति महोदय जब -6 नंबर वालों को 219 होते हुए हमने पिछली कांग्रेस सरकार में देखा है। ओमार सीट में जो गड़बड़ी करने का काम उन्होंने किया, ये बेहद शर्मनाक है। लेकिन कांग्रेस, मैं कहना चाहता हूं, कांग्रेस शासन में पेपर माफिया बेखौफ रहा, लेकिन सरकार बेबस बनी रही। गरीब का बेटा रात भर पढ़ता रहा, लेकिन अमीर का बेटा पैसे देके उसने सीट खरीदने का काम किया। अगर एक गरीब के बेटे, मजदूर के बेटे, किसान के बेटे जो तैयारी कर रहे हैं, अगर उनको न्याय देने का काम किया, ये इतिहास में पहली बार है जब पिछली कोई सरकार में गड़बड़ियां और उन गड़बड़ियों का खुलासा करके और उनको सजा देने का काम किया और युवाओं के साथ न्याय देने का काम किया। माननीय सभापति महोदय,
कांग्रेस सरकार में पेपर लीक कोई दुर्घटना नहीं थी, कोई हादसा नहीं था। यह आदत बन चुका था। हर भर्ती में घोटाला, हर भर्ती में दलाली, हर भर्ती में सौदेबाजी, रोज का काम उस सरकार में युवाओं के साथ हो रहा था। और किस तरीके से पिछली सरकार ने युवाओं की उम्मीदों को रौंदने का काम किया, उनके सपनों को चकनाचूर करने का काम किया। और यही वजह है कि वो युवा उस सरकार के खिलाफ खड़े हुए और उस सरकार को सत्ता से बाहर करने का काम किया। माननीय सभापति महोदय, अभी विपक्ष के साथी कई मामलों को लेकर चाहे एसआईआर की बात करके वोट चोरी करने की बात कर रहे थे। मैं आपसे कहना चाहता हूं, वोट चोरी होता है लेकिन उसका तरीका दूसरा है। आज हम जानते हैं कि जब प्रदेश के अंदर जब लाखों युवा तैयारी कर रहे हैं, जो युवा मेहनत कर रहे हैं, वो भर्तियों में, सरकारी नौकरियों में भर्ती हो रहे हैं, भला उन लाखों युवाओं के वोट चोरी होने के को आप विपक्ष वाले कैसे रोक सकते हो? वो तो भाजपा को ही वोट देंगे, ये मैं सदन में कहना चाहता हूं। माननीय सभापति महोदय, मैं इनसे कहना चाहता हूं, जब एक बुजुर्ग मां जिसने अपनी पूरी जिंदगी गुजार दी, अभी कह रहे थे ना कि हर घर को ये आवास की गारंटी देने का काम किया था। हाँ, हम गारंटी हमने देने का काम किया है। मैं कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने हर व्यक्ति को आवास की गारंटी देने के तहत पीएम आवास योजना के अंदर राजस्थान के अंदर 24,97,121 का लक्ष्य रखा था, जिसमें से 24,35,942 व्यक्तियों ने रजिस्ट्रेशन कराया। और मैं आपको बताते हुए खुशी है कि उनमें 24,33,990 आवासों को मंजूरी मिल चुकी है। और माननीय सभापति महोदय, उनमें से 18,07,863 आवास बन चुके हैं। हाँ, हम देते हैं। और जब एक बुजुर्ग मां जिसने पूरी जिंदगी झोंपड़ी में गुजारने का काम किया और उसको पीएम आवास योजना के तहत घर मिलता है, तो निश्चित रूप से उसका वोट चोरी होता है। मैं विपक्ष के साथियों से बात करना चाहता हूं। साथियों, माननीय सभापति महोदय, यह भी कह रहे थे, हर व्यक्ति को रोजगार की बात कर रहे थे। मैं एक बात की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं, जिसका जिक्र माननीय राज्यपाल जी ने अपने अभिभाषण में भी किया। पीएम स्वनिधि योजना, जिसके तहत हमारे गरीब भाई बहनों जो रेहड़ी का, ठेली का और फेरी के द्वारा अपना व्यापार करते हैं, हम सब जानते हैं कि वो पहले 5 रुपए सैकड़ा से लेकर 10 रुपए सैकड़ा तक का ब्याज लेकर वो अपने रोज का कामकाज करते थे। लेकिन पीएम स्वनिधि योजना के बाद 7% के ब्याज की सरकारी छूट के द्वारा उनको प्रथम चरण में 10,000 रुपए और बाद में क्रमशः 20 और 50,000 रुपए की जब मदद मिलती है तो उनके सपने पूरे होते हैं। मैं माननीय प्लीज माननीय सदस्य विराजे। मैं माननीय सभापति महोदय, अभी मेरे से पहले विपक्ष के माननीय सदस्य कह रहे थे कि आपने मनरेगा को बंद किया। मैं इस सदन में बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं, हमारी सरकार ने मनरेगा की जगह विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण विधेयक लाने का काम किया। मैं आपके माध्यम से विपक्ष के सदस्यों को पूछना चाहता हूं, आप किस बात का विरोध कर रहे हो? क्या आप ये नहीं चाहते कि हमारे श्रमिक भाइयों को 100 दिन की जगह 125 दिन का रोजगार मिले? क्या आप ये नहीं चाहते कि हमारे श्रमिक भाइयों का 14 दिन के अंदर अनिवार्य रूप से भुगतान हो? अगर किसी अपरिहार्य कारणों से उनका भुगतान नहीं हो सके तो भुगतान के साथ मुआवजा उनको मिले। क्या आप ये नहीं चाहते? माननीय मोदी जी ने वीबीजी राम जी विधेयक के माध्यम से हमारे श्रमिक भाइयों और किसान भाइयों की आर्थिक सुदृढ़ीकरण को मजबूत करने का काम किया है। और मैं जिम्मेदारी से सदन में कहना चाहता हूं कि जो वर्तमान विधेयक लाया गया है उसका केवल विपक्षी इसीलिए विरोध नहीं कर रहे हैं, केवल मात्र यह कारण नहीं है कि उस विधेयक में राम का नाम है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है
क्योंकि इनको आशंका है कि अगर हमारे श्रमिक भाइयों को 125 दिन का रोजगार मिला और उसमें भी जब फसल का टाइम आता है 60 दिन का विराम देने का प्रावधान विधेयक के अंदर किया गया है, हमारे श्रमिक भाइयों को उन 60 दिनों में 125 के अलावा रोजगार मिलेगा और हमारे किसान भाइयों को भी श्रम उपलब्धता होने में बड़ी आसानी रहेगी। इन लोगों को पता है विधेयक इन्होंने भी पूरा पढ़ा है, एक एक प्रावधान, एक एक नियम कानून को उसमें पढ़ा है, लेकिन इनको डर है कि ये विधेयक लागू होने के बाद जब श्रमिक भाइयों और किसान भाइयों की आर्थिक सुदृढ़ीकरण होगा तो निश्चित रूप से उनका वोट भी भारतीय जनता पार्टी को बहुत जाएगा, जिनका ये आज अलग अलग तरीकों से वोट चोरी होने की बात कर रहे हैं। मैं माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे कहना चाहता हूं, वीबी राम जी विधेयक एक ऐसा विधेयक है जिसमें जो पहले मनरेगा था उनके कामों में प्रभावी मॉनिटरिंग नहीं होती थी, और हम जानते हैं कि जब कोई अपने चहेतों के 10 नाम लिख के और उनके पैसे भी उठाने का काम करता था, घोटाले करता था, लेकिन अब इस वर्तमान विधेयक के बाद में बायोमेट्रिक उपस्थिति के कारण कोई भी दूसरा व्यक्ति झूठा गलत पेमेंट नहीं उठा पाएगा। मैं निश्चित रूप से यही कहना चाहता हूं कि ये जो विधेयक है इसमें बहुत पारदर्शिता रखी गई है और प्रशासनिक व्यय को भी 6% से बढ़ाकर 9% किया गया है ताकि हर काम सुगमता से हो सके। अब मैं सभापति महोदय, किसानों के बारे में जो अभिभाषण में बात कही गई, कुछ बिंदुओं पे चर्चा करना चाहता हूं। विपक्षी पार्टियां किसानों के हितैषी होने का ढोंग करती हैं, लेकिन मैं इस सदन के माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो किसानों का हर कदम पर साथ निभाने का साहस रखती है। मैं सभापति महोदय, जब पीएम किसान सम्मान निधि में 6000 रुपए की राशि किसानों को देने का काम किया जाता था, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी को कि उन्होंने किसानों का ध्यान रखते हुए मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत 6000 की राशि में 3000 रुपए जोड़ने का काम किया और उसको क्रमबद्ध तरीके से 3000 रुपए और करके 12000 रुपए करने का लक्ष्य रखा गया। यह सिर्फ और सिर्फ यह दिखाता है कि हम किसानों की समृद्धि के लिए, किसानों के उत्थानों के लिए यह सरकार प्रतिबद्ध है, कटिबद्ध है, और हम इस बात का विश्वास दिलाते हैं कि भविष्य में भी किसानों के लिए जो भी कल्याणकारी कदम उनके उत्थान के लिए उठाए जाने चाहिए, यह सरकार निश्चित रूप से उठाएगी। इसका मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। माननीय सभापति महोदय, हमारी सरकार ने गेहूं का समर्थन मूल्य 150 रुपए बढ़ाने का काम किया और इसके माध्यम से 2575 रुपए प्रति क्विंटल की दर से 21,37,000 मेट्रिक टन गेहूं की खरीद की गई, जिसमें 1,72,600 किसानों को 320 करोड़ रुपए बोनस देने का काम हमारी सरकार ने किया है। किस मुंह से ये लोग बात करते हैं? किस मुंह से ये किसानों के हितैषी होने की बात करते हैं? पिछले 2 सालों में 78 लाख किसानों को 44,355 करोड़ ब्याज मुक्त फसली ऋण देने का काम किया, लाखों किसानों के फार्म पॉन्ड बनवाने का काम किया, जिसके द्वारा वो जब जहां पर पानी कम होता है बारिश में उन फार्म पॉन्डों के द्वारा अपनी खेती की सिंचाई कर सकते हैं। मैं सभापति महोदय ये कहना संक्षेप में कहना चाहता हूं, चाहे मंगला पशु बीमा योजना की बात हो या आज घर बैठे कोई किसान, कोई पशुपालक हमारा भाई है, अगर उसका पशु बीमार होता है तो ये यही सरकार है जो किसानों का, पशुपालनों का ध्यान रखने वाली सरकार है, जो घर बैठे किसान भाई 1962 नंबर डायल करता है तो 1 घंटे के भीतर भीतर उसके पशु का इलाज करने के लिए डॉक्टरों की टीम उसके घर पे आ जाती है।
सभापति महोदय, निश्चित रूप से मैं ये सरकार हर वर्ग का ध्यान रखने वाली सरकार है। मैं महिलाओं के उत्थान की अगर बात करूं, हमारी सरकार ने राजीविका मिशन के तहत 4,28,000 स्वयं सहायता समूह का गठन के द्वारा 10,788 करोड़ का ऋण उपलब्ध कराने का काम किया है। माननीय सभापति महोदय, आज ग्रामीण महिलाओं के जीवन में इसके द्वारा आर्थिक प्रगति हो रही है और लगभग 15,95,000 महिलाएं लखपति दीदी की श्रेणी में लाई गई हैं। मैं इस सदन के माध्यम से बताना चाहता हूं कि इस योजना के मुख्यमंत्री लखपति दीदी ऋण योजना के अंतर्गत 39,085 लखपति दीदियों को 270 करोड़ रुपए का मात्र 1.5% की ब्याज दर से उनको लोन दिया गया है। एक माननीय सभापति महोदय, 2 मिनट का मैं समय आपसे अंत में आपका समय पूर्ण हो चुका है। आपसे लेना चाहता हूं। मैं समय की श्रद्धा करें। 2 मिनट का समय माननीय श्रवण जी, बैठो एक बार। अब क्या हो जाएगा? 2 मिनट बोल लेगा। आप बोलिए। अरे आप बोलिए इधर।